उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ग्राम इंघोटा प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी विकास खंड सुमेरपुर व ब्रजेश शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। भारत अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। लाल किले से लेकर देश भर के सरकारी कार्यालयों और कई अन्य जगहों पर इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोग भारत माता और तिरंगे को सलामी देते हैं। विश्व में भारत की पहचान का एक प्रतीक हमारा तिरंगा है। भारतीय राष्ट्र ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इस तिरंगे के बीचों बीच एक गोल चक्र है। तिरंगे के हर रंग से लेकर चक्र और चक्र में मौजूद तीलियों की संख्या तक सब कुछ देश के लिए प्रतीक की तरह है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारतीय तिरंगे को बनाया किसने है? वे कौन है जिसने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को डिजाइन किया होगा? और क्यों तिरंगे को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिली? तिरंगे में शामिल रंगों का क्या मतलब है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। स्वतंत्र दिवस के मौके पर जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराने वाले शख्स के बारे में और इसे मान्यता दिलाए जाने की वजह। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। वहीं क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी हैं? अब आपको बताते हैं तिरंगे से जुड़े वो तथ्य जो जानने बेहद जरूरी है। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा दाहिनी तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी काफी नाराज हो गए थे। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता है और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ये इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की जनहित टाइम्स परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।